हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक चल रहा था और उसमें अपन पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था वो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो अपन ने यहाँ पर खत्म किया था। एडिनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके हार्मोन अपन ने टोटल देखे थे। मैंने आपको ये बताया था कि अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो करेंगे सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात। ठीक है, तो पहले अपन एडिनोहाइपोफाइसिस के टोटल हार्मोन की बात करेंगे और उसके बाद में न्यूरोहाइपोफाइसिस के टोटल हार्मोन्स की बात करेंगे। पहला अपन एडिनोहाइपोफाइसिस लेते हैं और उसके टोटल हार्मोन्स की बात करेंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका पहला जो हार्मोन है वो था एसटीएच हार्मोन। एसटीएच का अपन पूरा नाम देखें तो इसको बोलते हैं अपन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और इसी हार्मोन को एक और नाम देते हैं अपन, इसे बोलते हैं अपन जीएच, या इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या इसे बोल सकते हैं अपन वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो एसटीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस का पहला हार्मोन है। इसका कार्य क्या होगा? देखो, एसटीएच हार्मोन, पहले पूरा नाम, ये करता है जीएच, वृद्धि हार्मोन लिखा है, ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है, वृद्धि व विकास का कार्य करता है। लेकिन वृद्धि और विकास ये किस में करेगा? तो देखो, ये वृद्धि और विकास करेगा, एक बात करें अपन बच्चे के अंदर, और एक अपन बात कर रहे हैं वयस्क के अंदर। तो ये मनुष्य के अंदर, वयस्क हो चाहे बच्चा हो, इन दोनों के अंदर ही ग्रोथ करेगा। लेकिन ग्रोथ किसकी करेगा? तो देखना, अगर कोई बच्चा है तो इस बच्चे के अंदर ये ग्रोथ करता है हड्डियों की, ये बोन्स का डेवलपमेंट करता है, हड्डियों का विकास करेगा। और अगर कोई वयस्क है तो ये वयस्क के अंदर किसका विकास करेगा? वयस्क में ये मांसपेशियों का या मसल्स का क्या करता है? विकास करता है। ठीक है, तो देखो, हड्डी का विकास करेगा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो वो हड्डियों का डेवलपमेंट होने के बाद ही लंबाई का या लंबाई में विकास होगा, ग्रोथ होगी। एसटीएच हार्मोन की यदि कमी हो रही है किसी के अंदर, अगर बच्चे के अंदर कमी हो रही तो अपन सिंपल सी भाषा में बोल देंगे कि हड्डियों का विकास नहीं होगा। और वयस्क के अंदर यदि इसकी कमी हो रही तो अपन बोल देंगे मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। तो देखो, वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ का कार्य कर रहा है, डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है, तो हड्डियों में तो ये लंबाई, जो बच्चा है उसके अंदर तो लंबाई बढ़ा रहा है, और वयस्क के अंदर लंबाई बढ़ने के बाद मसल्स का डेवलपमेंट करता है, मतलब इसके शरीर का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। अब ये तो हो गई बेसिक इसकी ग्रोथ की या इसके फंक्शन की बात। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ से पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि एसटीएच हार्मोन की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है या वयस्क के अंदर कौन सा रोग होता है। तो कार्य अगर आपको पूछे तो एसटीएच पूरा नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसी का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन या जीएच हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये बच्चे के अंदर, मतलब मनुष्य के अंदर हड्डियों और मांसपेशियों का विकास करके शरीर की वृद्धि और विकास करने का क्या करता है? काम करता है। अब देखो, इसके अंदर अपन जो मेन इस हार्मोन की बात है वो है इसके रोग। तो एसटीएच के अगर आपको रोग पूछे, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मेनली यहाँ से, अगर ग्रोथ हार्मोन का क्वेश्चन आएगा तब तो आपको थायराइड ग्रंथि से देगा। लेकिन अगर रोग से क्वेश्चन देगा एसटीएच से, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि एसटीएच हार्मोन की कमी से बच्चे के अंदर कौन सा रोग होता है, और एसटीएच हार्मोन की कमी या वृद्धि से वयस्क के अंदर कौन सा रोग होता है। तो देखो, एक कमी और वृद्धि जो होगी वो बच्चे के अंदर होगी, और एक कमी और वृद्धि जो होगी वो किसके अंदर होगी? वयस्क के अंदर होगी। अगर बच्चे में अपन बात करें कमी की, सबसे पहले एसटीएच की कमी, और एक हो जाएगी बच्चे के अंदर एसटीएच की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो देखो, अगर किसी बच्चे के अंदर मान लो एसटीएच की कमी हो रही तो अपन बोलेंगे कि बच्चे के अंदर ये क्या कर रहा है? हड्डियों का विकास कर रहा है।
हड्डियों का विकास है मतलब यहाँ पर हड्डियों का विकास कम होगा तो इस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, मतलब इसके अंदर एक रोग हो जाएगा जिस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, बोनापन, या इसको अपन बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म रोग, ठीक है। बोनापन बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म रोग। ऐसे बच्चे जिसमें एसटीएच हार्मोन की कमी होती है, ऐसे बच्चे बोने रह जाते हैं जिसकी लंबाई 3 फीट से कम होती है, और ऐसे बोने सर्कस के अंदर होते हैं जिसे मिजेट्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्कस के बोनों के अंदर किस हार्मोन की कमी होती है, तो आप बोल दोगे कौन से हार्मोन की कमी होती है, एसटीएच हार्मोन की कमी होती है। सर्कस के बोनों में किस हार्मोन की कमी होती है, तो अपन बोलेंगे एसटीएच हार्मोन की कमी होती है। दूसरा है, अगर मान लो इसकी वृद्धि हो जाए बच्चे के अंदर, तो देखो यहाँ पर कमी हुई मतलब कौन सा रोग हुआ, बोनापन रोग हुआ है, हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ी है, और वृद्धि होगी तो हड्डियों की लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा जिसे अपन महाकायता बोलते हैं, या तो आप बोल दो महाकायता रोग, या इसको जाइगेंटिज्म रोग बोलते हैं, जाइगेंटिज्म रोग। महाकायता या शरीर का दानवाकार हो जाना, राक्षस के समान हो जाना, भीमकाय हो जाना, या अनियंत्रित शरीर की वृद्धि होना, या एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन बोन एंड मसल्स, ठीक है। अपन ये बोल सकते हैं कि यदि किसी बच्चे के अंदर कमी हुई तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, और वृद्धि हुई तो इतनी ज्यादा लंबाई मतलब लगभग 8 फीट, 7.5 8 फीट हाइट हो जाती है, या एबनॉर्मल हड्डियों का और मसल्स का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, यदि किसी बच्चे में शरीर बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, और इसको जाइगेंटिज्म या महाकायता रोग, और कमी से यदि आपको पूछे तो बोनापन रोग। मेन चीज है ये, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी हॉर्मोन्स के जो रोग होते हैं, उनमें बच्चा और वयस्क जहाँ आ जाए तो वहां समझ जाना कि जो क्वेश्चन आज तक पूछे हैं वो या तो पूछे हैं बच्चे और या वयस्क, हमेशा अगर दिया हुआ है तो। अगर आपको सीधा है तो सीधा बहुत कम देगा, वो मोस्टली क्वेश्चन जो देगा वो या तो बच्चे से देगा या फिर किससे देगा, वयस्क से। अब बच्चे के अंदर कमी और वृद्धि ये दोनों ध्यान रखोगे। दूसरा, यदि मैं बोलूं कि वयस्क के अंदर कमी हो जाए तो देखना, अपन पीछे ये बात कर रहे थे कि बच्चे के अंदर यदि कमी हो रही है तो हड्डियां नहीं बढ़ी, लेकिन वयस्क में हड्डियां तो बढ़ी चुकी है क्योंकि वो वयस्क हो गया है। मतलब अपन बोल सकते हैं 18 से 21 तक की इसकी एज है, मतलब वयस्क अपन इसे बोलेंगे। अब इसमें कमी हुई है तो कमी हुई तो अपन बोलेंगे कि इसमें मसल्स का विकास नहीं हुआ, और मसल्स का विकास नहीं हुआ है तो इसके अंदर एक रोग हो जाता है, और इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, सीमंड डिजीज बोलते हैं। ऐसे वयस्क जिनके अंदर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, उन वयस्क के अंदर मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होने से इनमें एक डिजीज हो जाती है जिसे सीमन डिजीज बोलते हैं। और ये जो सीमन डिजीज होती है, इसके अंदर मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगर मान लो ये जैसे अपनी हड्डी है और स्किन है, इसके बीच में मसल्स है, ठीक है। अगर मान लो इस मसल्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, हड्डी बचेगी और स्किन बचेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं अभी ये स्किन सही है, जैसे ही धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, वो कौन सी एज होती है जिसमें मसल्स गायब हो जाती है, वो बुढ़ापा होगा, और यहाँ पर सलवटें पड़ जाएगी, बूढ़े जैसे लक्षण आ जाएंगे। ऐसे वयस्क जिनमें जल्दी बुढ़ापा आता है या बूढ़े जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, वो कौन सा रोग होता है, सीमंड रोग होता है। तो अपन यहाँ पर एक बात और लिख देंगे कि ऐसे वयस्क जो होते हैं इनके अंदर जल्दी बुढ़ापा आता है, ठीक है। जल्दी बुढ़ापा का मतलब है इसमें बूढ़ों के जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब इनमें जो स्किन होती है इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में मसल्स गायब हो जाएगी, मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बूढ़ों जैसी स्किन लगेगी, जल्दी बुढ़ापा आएगा। यदि इस हार्मोन की वयस्क के अंदर वृद्धि हो जाए, अगर एसटीएच हार्मोन की वयस्क के अंदर वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो अपन बोल देंगे यहाँ पर एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं एक्रोमिगेली डिजीज, ठीक है। एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली का मतलब ये होता है कि अतिरिक्त किसी अंग में वृद्धि हो जाना, या एक्स्ट्रा ग्रोथ इन मसल्स आप बोल सकते हो। जैसे आपने देखा काइफोसिस नाम आपने सुना होगा, काइफोसिस, काइफोसिस, ठीक है। तो काइफोसिस का मतलब है, या अपन आपने नाम सुना होगा कुबड़ का निकलना, कुबड़ का निकलना। तो जिनके अंदर कुबड़ निकलती है, या अपन बोल सकते हैं
कि जैसे यहाँ कईयों में आपने देखा होगा एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाती है, पीछे से यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाती है। तो वो अगर किसी वयस्क में हो जाए तो वो एसटीएच की वृद्धि से होगा और इस रोग को अपन बोलते हैं एक्रोमीगेली या अतिरिक्त वृद्धि हो जाना, ठीक है? एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है मसल्स के अंदर, तो वो किसी अंग में या कुबड़ निकलना या कायफोसिस होना, ये जो रोग होता है ये वयस्क में एसटीएच की वृद्धि, ये वयस्क में एसटीएच की कमी, यहाँ बच्चे के अंदर वृद्धि महाकायता जाइगेंटिज्म, यहाँ बच्चे के अंदर अगर कमी पूछे तो यहाँ पर बोनापन और वृद्धि पूछे तो महाकायता रोग। तो एसटीएच हार्मोन का अगर आपको सिंपल सा कार्य, वृद्धि विकास, बच्चे में हड्डियां, वयस्क में मसल्स और उसके बाद में ये रोग होता है। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन होगा, एसटीएच का अपना कार्य हो गया है। नेक्स्ट जो हार्मोन होगा उसे अपन बोलते हैं एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन पूरा नाम होता है ल्यूटियोट्रोपिक ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है? अब देखो इसके और एक्स्ट्रा नाम होते हैं, इसी के कुछ एक्स्ट्रा नाम होते हैं, जैसे एक इसको बोलते हैं अपन मेमोट्रोपिक मेमोट्रोपिक इसी का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं अपन लैक्टोजेनिक और इसी का एक और नाम होता है इसे बोलते हैं अपन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को अपन पी से या पीएल से इंडिकेट भी करते हैं, ठीक है? तो देखो एलटीएच, एलटीएच का पूरा नाम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ये इसके 3 हार्मोन होते हैं। देखो आपको यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन एक नाम लिखा हुआ है लैक्टोजेनिक, ठीक है? लैक्टो का मतलब संबंध आप समझ ही रहे हो कि कहीं ना कहीं इसका संबंध दूध से होगा। तो देखो ध्यान रखना, एलटीएच हार्मोन का अगर आपको फंक्शन पूछे, अगर इसका यदि आपको कार्य पूछे या इसका फंक्शन पूछे, तो अपन ये बोलेंगे कि देखो 2 चीजें होती है। एक होता है जिसे अपन बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है? एक अपन बोलते हैं मिल्क सिक्रेशन, मिल्क का सिक्रेशन, एक बोलते हैं अपन कि मिल्क का क्या हो गया है, सिक्रेशन हो गया। तो देखो दोनों चीज अलग अलग है। एक अपन बोलेंगे कि दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन, ठीक है? या दूध का निर्माण, दूध का निर्माण या दूध का उत्पादन, ठीक है? एक होता है दूध का स्रावण, दुग्ध का स्रावण, स्रावण मतलब बाहर निकालना या सीक्रेट करना या सिक्रेशन करना। तो ध्यान रखना, जब आपको ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में मिल्क का सिक्रेशन करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में मिल्क का प्रोडक्शन करता है, तो दोनों के अलग अलग हार्मोन होंगे। जैसे यहाँ पर एलटीएच का कार्य होगा ये वाला, अगर आपको एलटीएच का कार्य पूछता है तो एलटीएच का कार्य होता है ये वाला, ठीक है? फंक्शन ऑफ एलटीएच ये होगा मिल्क का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, या अपन बोल सकते हैं दूध का उत्पादन करना। ये हार्मोन है मिल्क का सिक्रेशन नहीं करता है, ये हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करता है, महिलाओं की दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है, उसके अंदर उसका विकास करके उसमें मिल्क का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। या दुधारू पशुओं की बात करें, उनके अंदर भी ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो यह हार्मोन मिल्क सिक्रेशन नहीं करके मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है? तो ये हार्मोन क्या करेगा, महिलाओं में मिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और हार्मोन लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप प्रोलैक्टिन का आपको फंक्शन पूछे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का संबंध होता है, अंडाशय से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और अंडाशय से एक हार्मोन होता है जिसे अपन बोलते हैं, महिलाओं के अंदर अंडाशय से ये हार्मोन निकलता है जिसे अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है? और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है कि ये हार्मोन प्रेगनेंसी या गर्भधारण करने में सहायक हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी या गर्भधारण करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है? तो देखो
पीयूष ग्रंथि का प्रोलेक्टिन हार्मोन का कार्य आप बोलोगे कि अंडाशय के प्रोजेस्टेरोन पर कंट्रोल रख के गर्भधारण में क्या होता है, सहायक हार्मोन होता है। अब इसका एक ये तो चलो सीधा कार्य हो गया। कई बार आपने जैसे सुना होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी में होती हो, तो ऐसे बोलते हैं कि इसको स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए, हमेशा इसको खुश रखना चाहिए। क्योंकि 3 से 4 महीने में मोस्टली ऐसा होता है कि अगर मान लो स्ट्रेस रहेगी या कुछ भी मान लो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, अपन ऐसे बोलें कि वो अगर कोई महिला इस हार्मोन का अगर डिसऑर्डर हो गया, अगर स्ट्रेस में रहेगी तो इस हार्मोन का क्या हो सकता है, उसमें डिसऑर्डर हो सकता है। और उसमें डिसऑर्डर होगा तो उसके अंदर कहीं न कहीं अबॉर्ट या बच्चा अबॉर्ट या अबॉर्शन होने की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, प्रेगनेंसी को स्टेबल रखते हैं 9 मंथ तक, ठीक है? तो ये हार्मोन अगर बात कर रहे हैं अपन किसकी? ब्रेन की, तो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? ब्रेन पर पड़ेगा। तो अपन ये बोलेंगे कि इस हार्मोन का यदि डिसऑर्डर है, तो फिर इसका डिसऑर्डर होगा और इसका डिसऑर्डर होगा, तो फिर अगर प्रेगनेंसी में तो सहायक है ही, साथ में ये प्रेगनेंसी के टाइम भी दिक्कत करता है। उस टाइम अबॉर्शन भी हो सकता है और वो किसके कारण हो सकता है? इस हार्मोन के कारण हो सकता है। तो अपन सिंपल और सीधी भाषा में बात करें, पहला कार्य मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा कार्य गर्भधारण करने में सहायक क्योंकि अंडाशय है, इससे प्रोजेस्टेरोन पर भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। पहला हो गया एसटीएच हार्मोन, दूसरा अपना जो हार्मोन है वो कौन-सा है? एलटीएच हार्मोन। तीसरे हार्मोन की बात कर रहे हैं और वो हार्मोन है एफएसएच हार्मोन। तीसरा हार्मोन है जिसे बोलते हैं एफएसएच हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? या इसे अपन बोल सकते हैं पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? फंक्शन देखेंगे, कार्य अपन देख रहे हैं। सबसे पहला जो कार्य देखेंगे अपन, वो देखेंगे फीमेल्स के अंदर, ठीक है? फीमेल्स में या महिलाओं में इसका क्या कार्य होगा देखो, महिलाओं के अंदर यह हार्मोन महिलाओं के अंदर यह हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन अंडाशय में महिलाओं की एक जनन ग्रंथि है और उस जनन ग्रंथि को अपन बोलते हैं अंडाशय या अपन बोल सकते हैं ओवरी, ठीक है? अंडाशय के अंदर ये क्या करेगा? फॉलिकल्स बनाएगा। ये बनाएगा अंडाशय के अंदर पुट्टिकाओं का निर्माण करता है। क्या करेगा? पुट्टिकाओं का निर्माण करेगा या अपन बोल सकते हैं फॉलिकल्स क्या-क्या करता है? निर्माण करता है। और फॉलिकल्स जैसे ही बनेंगे तो इससे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इस हार्मोन को अपन कौन-सा हार्मोन बोलते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और जब किसी महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, सिक्रेशन होता है, तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। और यदि किसी महिला के अंदर पुबर्टी एज या आप बोल सकते हो अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं, तो एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मासिक धर्म, ठीक है? तो महिलाओं के अंदर ऐसा कौन-सा हार्मोन है जो मासिक धर्म की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है? तो अपन बोलेंगे वो कौन-सा हार्मोन है? एफएसएच हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है? तो महिलाओं में यह हार्मोन एफएसएच हार्मोन जो होता है, ये अंडाशय में पुट्टिकाओं का निर्माण करेगा, फॉलिकल्स का निर्माण करेगा और जैसे ही निर्माण होगा वहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसे एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। ये अंडाणु का निर्माण करेगा और उस दौरान किसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। महिलाओं में प्रथम बार मासिक धर्म की प्रक्रिया का प्रारंभ होना, अगर आप बोलो प्रथम बार मासिक धर्म की प्रक्रिया आती है, तो इसे बोलते हैं मेनार्की, ठीक है? और ये प्रक्रिया बंद हो जाना, इसे अपन बोलते हैं मेनोपॉज़, ठीक है? तो मेनोपॉज़ की जो कंडीशन होती है, वो होती है लगभग 50 से 55 की उम्र में या 45 से 50 की उम्र भी कई बार बोलते हैं, ठीक है? 50 से 55 बोल सकते हैं और ये जो एज होती है वो होती है 12 से लेकर
14 साल के अंदर, जिसे पोवर्टी एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसे मेनार्की बोलते हैं, और ये बंद होगी इसे मेनोपॉज बोलते हैं। और दोनों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? एफएसएच हार्मोन होता है। इस हार्मोन को अपन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहलाता है। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं इस हार्मोन को अपन गोनेड्स का संबंध जनन ग्रंथियों से है, और जनन ग्रंथियां मतलब अंडाशय या वृषण, दोनों की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि के ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो गोनेड्स पर भी कंट्रोल करते हैं? तो अपन बोलेंगे एक तो एफएसएच हो गया, एक आगे बढ़ेंगे अपन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये भी एफएसएच हार्मोन है, ये भी दोनों गोनेड्स पर कंट्रोल करेगा, और एलएच है, ये भी उन दोनों गोनेड्स पर। तो दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एक एफएसएच और एक कौन सा होता है? एलएच हार्मोन होता है। ये तो बात होगी किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। अब महिलाओं के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब जिस टाइम कोई महिला है जो प्रेगनेंसी में है और उस दौरान मासिक धर्म की प्रक्रिया बंद हो जाती है, क्यों? तो अपन बोलेंगे कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान मासिक धर्म की प्रक्रिया इसलिए बंद हो जाती है कि उसके अंदर एफएसएच का स्रावण है वो रुक जाता है, और एफएसएच का स्रावण रुक जाएगा तो उनके अंदर मासिक धर्म की प्रक्रिया नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगी, और ये प्रोसेस नहीं होगी तो फिर ये साइकिल कभी भी नहीं आएगा। जैसे ही बच्चा वापिस होगा तो उसके बाद में ये प्रोसेस कुछ दिनों बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है, जैसे बोला जाता है 6 मंथ बाद में। लेकिन ये एक साइंस के अकॉर्डिंग बात है, बाकी डिसऑर्डर आजकल ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये एफएसएच में फीमेल्स के अंदर टोटल इसके कार्य है। अगर एफएसएच की मैं बात करूं मेल के अंदर, अगर किसी मेल की बात करें अपन, तो एफएसएच की एक मेल के अंदर का क्या कार्य होगा? तो देखो, मेल की एक जनन ग्रंथि है जिसे अपन बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और टेस्टिस अपन बोलते हैं किसको? वृषण को, ठीक है। ये जो टेस्टिस है इसकी एक सेल होती है और उस सेल को अपन बोलते हैं सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली कोशिका, ठीक है। मनुष्य में एक मेल के अंदर टेस्टिस की एक कोशिका होती है, और उस कोशिका को अपन कौन सी कोशिका बोलते हैं? सर्टोली कोशिका बोलते हैं। और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है? तो इनका जो कार्य होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पर्म। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, या शुक्राणुओं को अपन बोल सकते हैं पोषण प्रदान करके उसको पावरफुल बनाती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पर्म का कार्य किसका है? सर्टोली सेल का। इस हार्मोन का कार्य है कि ये मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर टेस्टिस की सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण करता है। सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण करके शुक्राणु पोषण प्रदान करने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है। तो इस हार्मोन का मेल के अंदर कार्य ये है और फीमेल्स के अंदर कार्य ये है। ये एफएसएच दोनों गोनेड्स पर कंट्रोल करने के कारण इस हार्मोन को अपन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हार्मोन होगा वो होगा नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन, जिसे अपन बोलते हैं एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एलएच हार्मोन। एलएच को बोलते हैं अपन ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि का एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। एक तो कौन सा हो गया? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एक तो हो गया एफएसएच, और दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा हो गया? दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हो गया एलएच हार्मोन। इसे भी अपन क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। मतलब ये भी किस पर कंट्रोल करेगा? ये भी गोनेड्स पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब इसका कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये हार्मोन एक मेल के अंदर क्या कार्य करेगा? तो मेल की गोनेड्स कौन सी होती है? वही टेस्टिस होगी। मेल की गोनेड कौन सी है? टेस्टिस है। मतलब अपन बोलेंगे कि मेल की जनन ग्रंथि होती है वृषण, ठीक है। ये क्या करता है? वृषण की एक सेल होती है और उस सेल को अपन बोलते हैं
वृषण की एक सेल होती है और उस सेल को अपन बोलते हैं लेडिंग सेल। कौन सी सेल? लेडिंग सेल। या अपन बोलते हैं इसकी अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, या अपन बोल सकते हैं इसकी लीडिंग सेल। ये क्या करेगा? वृषण LH है वो टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाओं का निर्माण करता है, और टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाओं से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और उस हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी हार्मोन को अपन बोल सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। तो अपन ये बोलेंगे कि यह हार्मोन कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन वृषण की अंतरालीय लीडिंग सेल का निर्माण करके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का क्या करता है? श्रावण करने में, निर्माण करने में सहायक है। और ये जो हार्मोन जैसे ही निकलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो शुक्राणु निर्माण में भी ये क्या होता है? सहायक हार्मोन होता है। तो इसका कार्य क्या होगा? देखो, शुक्राणु निर्माण पूछे तो भी इसका कार्य है। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन नाम याद रखना स्पेशली। एंड्रोजन का सिक्रेशन करने में पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है? LH ल्यूटिनाइजिंग। एंट्राली कोशिका या आपको पूछ ले लीडिंग सेल का निर्माण करने में सहायक कौन सा हार्मोन है? यही हार्मोन होता है। तो एक मेल के अंदर तो कार्य होगा ये, लेकिन एक फीमेल में क्या होगा? तो फीमेल के अंदर एक महिला के अंदर ये हार्मोन ओवुलेशन का कार्य करता है। क्या करेगा? अंडोत्सर्ग का कार्य करेगा। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं ओवुलेशन का ये कार्य करता है। एक फीमेल के अंदर ओवुलेशन का कार्य करेगा, अंडोत्सर्ग का कार्य करेगा। मतलब ये अंडाणु को रिलीज करने का कार्य करता है, ओवम को रिलीज करने का कार्य करता है। तो दोनों के अंदर भी इसका भी कार्य है और दोनों के अंदर उसकी गोनेड्स का भी कार्य है। तो अपन मिला के ये बोल सकते हैं FSH और LH दोनों एक महिला और पुरुष दोनों की गोनेड्स पर कंट्रोल करते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। ऑप्शन में आता है FSH LH, केवल FSH आ जाएगा, मतलब कैसे भी है। कुल मिला के बात है कि पीयूष ग्रंथि के FSH और LH दोनों को मिलाकर अपन कौन से हार्मोन बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये जो चार हार्मोन की मैंने बात बताई, ये चार हार्मोन तो है पीयूष ग्रंथि के मेन हार्मोन, जो मोस्टली जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। अब पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के टोटल 7 हार्मोन है। 7 में से 4 हार्मोन अपन ने पढ़ लिए हैं। अब बचे हुए 3 हार्मोन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस के बचे हुए 3 हार्मोन में से एक जो हार्मोन है इसको अपन बोलते हैं TSH हार्मोन। TSH को बोलते हैं अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं अपन थायराइड प्रेरक हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है इसे अपन बोलते हैं ACTH हार्मोन। इसको अपन बोल सकते हैं एड्रीनो कोर्टेको कोर्टेकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टेकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और तीसरा जो हार्मोन है इसे अपन बोलते हैं MSH हार्मोन। इसे अपन बोलेंगे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग या प्रेरक हार्मोन। ठीक है, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, तो देखो, एक हो गया TSH, कुछ नहीं, सिंपल सा है। पीयूष ग्रंथि का एडिनो हाइपोफाइसिस का TSH का मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये हार्मोन है थायराइड से रिलेटेड। तो ये किस पर कंट्रोल करेगा? तो अपन बोलेंगे ये मनुष्य की एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो अपन बोल देंगे TSH हार्मोन। TSH का मतलब नाम से ही पता है, थायराइड पर कंट्रोल करेगा। दूसरा है ACTH, एड्रिनल। एड्रिनल का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। और आगे लिखा है कोर्टेको, मतलब एड्रिनल ग्रंथि के
कोर्टेक्स, मतलब एड्रिनल कोर्टेक्स के जो जितने भी हार्मोन है उस पर जो कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा, तो अपन बोल देंगे एसीटीएच का रहेगा। थोड़ा सा ये अलग है। मिलेनोसाइट का मतलब अपनी त्वचा में एक वर्णक होता है, त्वचा में वर्णक, और वर्णक कौन सा होता है, तो वर्णक होता है मेलानिन। मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन, या अपन बोल सकते हैं मिलेनिन वर्णक का निर्माण करने में पीयूष ग्रंथि का, या सिंपल सी बात है केवल पीयूष ग्रंथि क्या सभी की बात कर रहे हैं अपन कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण करने में सहायक हार्मोन है, तो आप बोलोगे एमएसएच हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा एक और कार्य होगा इसका, ये तिल और चकत्तों के लिए, तिल व चकत्तों के लिए जिम्मेदार हार्मोन, तिल तिल व चकत्तों के लिए, मोल व स्पोर्ट्स के लिए तिल व चकत्तों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, तो तिल व चकत्तों के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो कौन सा होगा, एमएसएच हार्मोन। तो एडिनोहाइपोफाइसिस, पीयूष ग्रंथि के जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसके टोटल कितने हार्मोन है, 7 हार्मोन है, जिसमें से सबसे पहला हार्मोन एसटीएच, उसके टोटल अपन ने कार्य और उसके रोग देख लिए। दूसरा कौन सा है, एलटीएच, एलटीएच के अपन ने कार्य देख लिए, उसके डिसऑर्डर से क्या होता है वो देख लिया है। उसके बाद में 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, एक जिसे एफएसएच बोलते हैं, एक एलएच है, उसको देख लिया, और 3 हार्मोन आपके सामने टीएसएच, एसीटीएच और एमएस, इसकी अपन ने बात कर ली है। ये एडिनोहाइपोफाइसिस के जितने भी हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के खुद के द्वारा ही तो बनते हैं और खुद के द्वारा ही रिलीज होते हैं। अब दूसरा जो भाग अपने को करना है वो करना है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस के 2 हार्मोन है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, जो बनाता तो हाइपोथैलेमस है लेकिन रिलीज कौन करता है, रिलीज करेगी पीयूष ग्रंथि। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस को देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू।